स्वागत है आप सभी का हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट द्वारा एक लाभ निरपेक्ष पहल है जो छोटे व्यवसायी और स्वयं नियोजित पेशेवरों को इस महामारी के चुनौतियों से उभरने और अर्थव्यवस्था को पूर्ण संग्रह करने में मदद करता है। नमस्कार, मेरा नाम नीतू घोष है और आज हमारे शो में गेस्ट है मिस्टर जितेंद्र समारिया। इनका दिल्ली में पेट शॉप है। स्वागत है मिस्टर समारिया हमारे इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया मैम। मिस्टर समारिया, आप बताएं हमारे दर्शकों को अपने बिजनेस के बारे में। आपका कहाँ है आपका ये पेट शॉप? अपने पेट शॉप के बारे में बताएं। मैम मेरी शॉप का नाम है समरिया पेट शॉप और मदनगिरी में मेरी शॉप है। मिस्टर समारिया, आप ये बताएं आपका ये जो बिजनेस है आपने कब शुरू किया था? आप कब से संभाल रहे हैं इस बिजनेस को? मैम हमारे दादाजी ने ये शुरू किया था पर 10 साल से मैं संभाल रहा हूँ इस बिजनेस को। आप इस बिजनेस को अकेले संभाल रहे हैं या आपके साथ और भी एम्प्लॉयज हैं, आपके पार्टनर्स हैं? नहीं नहीं, मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, मेरे पास 4 लड़के हैं और हम सब मिलके ही इसे संभालते हैं। ओके। आप ये बताएं आपकी जो पेट शॉप है आप किस किस चीजों में डील करते हैं? क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या पेट्स है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मैम हमारी पेट शॉप के अंदर डॉग्स के फूड हैं, कैट एसेसरीज हैं, कैट लिटर्स हैं, कैट ट्रीट्स हैं, डॉग ट्रीट्स हैं, डॉग ब्रश है। ऑलमोस्ट सभी हमारे पास अवेलेबल होता है। ओके, एंड आपके पास सारे टाइप्स के डॉग ब्रीड्स भी हैं? हाँ जी मैम, हमारे पास डॉग्स एंड कैट्स भी अवेलेबल होते हैं। ओके। मिस्टर समारिया, अभी अगर हमारे व्यूअर्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं और वो कनेक्ट होना चाहते हैं तो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे आपसे? मैम हम लोग ना इंस्टाग्राम पे भी सामरिया पेट शॉप के नाम से हमारा पेज है और फेसबुक पे भी है हमारा। तो आप डायरेक्ट हमसे वहां से संपर्क कर सकते हैं। ओके ओके, आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे दिया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। मिस्टर समारिया, अब आप ये बताएं कि लॉकडाउन ने आपके बिजनेस पे किस तरह से प्रभावित किया, आपके बिजनेस को कैसे असर किया? मैम लॉकडाउन में हमारे बिजनेस को ग्रोथ ही दी थी। हमारे बिजनेस में ग्रोथ मिली थी हमारे को क्योंकि कई लोगों को घर में रहने के कारण से स्ट्रेस महसूस हो रही थी। तो वो लोग क्या है कि हमारे को कॉल करते थे कि हमारे को डॉग्स चाहिए। तो उस दौरान हमने कई सारे डॉग्स को अडॉप्ट कराया, कईयों को सेल भी किया, हम लोगों ने पपी सेल किए, कैट सेल किए। तो उस दौरान हम लोगों ने काफी सारे डॉग सेल करे। ओके। आपको मुश्किलें क्या क्या आई? क्योंकि लॉकडाउन था, कंप्लीट आना जाना सब कुछ बंद था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो थोड़ी मुश्किलों के बारे में बताएं आप। लॉकडाउन के समय हमें समस्या ये आती थी कि वेटरनरी डॉक्टर्स बंद रहते थे। तो उस दौरान हमारा जो हम पपी सेल करते थे तो वहाँ डॉक्टर को चेकअप करवाना होता था, तो वहाँ चेकअप कराने के लिए बड़ी समस्या होती थी। और डॉक्टर्स भी थोड़े से उस वक्त डरे हुए थे, तो ट्रीटमेंट करने में या कोई भी चीज़ चेकअप करने में भी वो डरते थे। और पपीज को उनके घर पर डिलीवर कराना होता था, तो बहुत समस्या होती थी, रास्ते में पुलिस होती थी। तो काफी सारी समस्या आती है हमारे को अपने बिजनेस को चलाने में लॉकडाउन में। ओके, आपके पास कोई गाइडलाइंस था गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि पेट शॉप तो लॉकडाउन के टाइम पे भी ओपन था, तो आप थोड़े गाइडलाइंस के बारे में बताएं, आपको क्या गाइडलाइंस मिली थी? मैम हमारे को टाइमिंग थी हमारी सुबह से 10 बजे से 2 बजे तक का टाइमिंग थी हमारी। और टाइमिंग में ऐसा था कि ये नीड थी डॉग्स की, खाना जरूरी है डॉग्स को। तो उसी गाइडलाइंस के हिसाब से हम काम कर रहे थे अपनी पेट शॉप के अंदर। और प्रॉपर हमने जो भी है गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस के हिसाब से हमने काम किया। ओके। मिस्टर समारिया, आप ये बताएं, आप कह रहे थे कि पेट अडॉप्ट भी करवाए आपने, तो पेट अडॉप्शन के टाइम पे आपको क्या क्या मुश्किलें आई और आपने पेट्स को कैसे अडॉप्ट किया, थोड़ा सा बताएं। और मैम होता क्या है कि लोग ना ब्रीड पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो अब जो इंडियन ब्रीड्स होती थी उन पे अडॉप्ट कम करते थे। तो मैंने कोशिश ये किया कि उन लोगों को समझाया कि आप ब्रीड ना पाल के हमारे इंडियन ब्रीड्स को आप घर में लेके आए और उनको केयर कीजिए, तो उनको अच्छा जीवन भी मिलेगा और आपको एक हाँ घर में रहने के लिए एक अच्छा सिक्योरिटी के लिए और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल के लिए आपको एक अच्छा मेंबर मिलेगा घर के लिए। तो बहुत सारे लोग आगे आए और
उन्होंने डॉग्स अडॉप्ट करे, कैट्स अडॉप्ट करी। तो इसके साथ साथ कई सारे लोगों ने इंडियन ब्रीड पे भी फोकस किया। ओके, सो ये एडॉप्शन प्रोसेस जो है अभी भी कंटिन्यू है, एडॉप्शन अभी भी चल रहा है आपके बिजनेस के हाँ साथ जी साथ? मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास अभी भी मैं डेली ही अपने इंडियन ब्रीड्स को अडॉप्ट करवा रहा हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि इंडियन ब्रीड्स और इंडियन कैट्स अडॉप्ट ज्यादा से ज्यादा हो, उनको अच्छा घर मिल जाए। इससे बेटर काम कुछ हो नहीं सकता। ओके, मिस्टर समारिया, आप मुझे बता रहे थे कि मतलब लॉकडाउन के टाइम पे आपको अपना बिजनेस भी करना पड़ रहा था क्योंकि एसेंशियल है डॉग फूड हाँ के जी लिए, तो आपको शॉप ओपन करना जरूरी था। इसके अलावा आप एरिया टू एरिया जा जाके डॉग फीडिंग भी कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैम, लॉकडाउन लग गया था उस दौरान, और होटल्स भी बंद थे, आप लोगों को पता ही होगा। और ऑलमोस्ट लोग बाहर निकलते नहीं थे, तो हमारा फोकस गया कि अब स्टे डॉग को खाना कौन खिलाए, स्टे कैट्स को। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने राशन का बनाया हुआ जो दूध था, चावल थे, वो बनाया और स्टे डॉग्स को खाना खिलाना स्टार्ट किया। हम लोगों ने विजिटिंग कार्ड दिया कि कहीं भी डॉग भूखे हों, आप हमारे को कॉल कीजिए, तो हम वहां पर लाके डॉग्स को खाना खिलाएंगे। तो मैं कम से कम कई जगह पर हमारे विजिटिंग कार्ड भी खत्म हो गए थे, तो हम अपना फोन नंबर्स वगैरह एक ग्रुप बनाया हमने कि कहीं भी कोई समस्या हो हमें फोन कीजिए। समरिया पेट शॉप का नंबर आप गूगल से ले लीजिए, तो आप गूगल पे जाके भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे डॉग्स को खाना खिलाया और हमारे को देख के कई सारे लोग भी आगे आए। चलिए, सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिस्टर सवारे, आप ये बताएं कि आपने कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, दो आपके पास कस्टमर्स आ रहे थे, कांटेक्ट कर रहे थे, इसके अलावा भी आपने कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स दिए, आपने क्या किया? मैम, हम लोगों को प्रमोशन तो होता ही था और हमारा बहुत पुराना काम है। तो लोग हमारा रिव्यूज पढ़ते हैं गूगल्स पे कि इन्होंने जो डॉग्स दिए हैं वो कैसे चल रहे हैं। और बेसिकली हम जब डॉग्स को देते हैं ना, किसी को अडॉप्ट करवाते हैं, तो हम उनके पास दिन में 2 बार जरूर जाते हैं, सुबह और शाम। कि खाना खिलाते वक्त हम उनको पास जाते हैं कि आप खाना कैसे खिला रहे हैं बच्चे को, और बच्चों को कैसे घर में जाके आप उसको कैसा माहौल दे रहे हैं। हम उनके पास जाते हैं और उसी से हमारी चेन बन जाती है। लोग एक एक का घर में बच्चा जाता है, वो बच्चा सर्वाइव होता है, तो दूसरा उसको नाम लेके कि हमने कहाँ से लिया, तो समारिया से लिया। तो नेचुरल सी चीज है कि उनको चेन बनती चली गई मैम। इससे हमारे बिजनेस को बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिली। माउथ ओके। टू माउथ जिसे सो कहते हैं कि प्रमोशन। ओके, माउथ टू माउथ प्रमोशन हुआ। सो अब आप ये बताएं, थोड़ा अपने कस्टमर्स के बारे में बताएं, अभी आपके कस्टमर्स कैसा कर रहे हैं? अभी हमारे कस्टमर्स मैम, लॉकडाउन से हमारे पास कस्टमर्स बन गए हैं, हमारे रेगुलर कस्टमर्स बन गए हैं। तो उसके बाद से जो रेगुलर हो गए हैं, वो प्रॉपर हमसे फूड्स वगैरह या कोई एडवाइस लेनी होती है वो एडवाइस लेते हैं हमारे से। तो कस्टमर फ्लो अभी भी कैसा है आपके पास लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि बार बार कॉल आ रहा था, और अभी अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा बताएं कस्टमर का फ्लो कैसा है? अब कस्टमर का फ्लो मैम अब काफी कम हो गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर उस दौरान पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर 2 ही पेट शॉप्स खुली थी। एक हमारी थी, एक किसी और की भी थी। तो उस दौरान दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि लॉकडाउन में लोग डर रहे थे, पेट शॉप ऑनर दुकान खोलने से डर रहे थे। उस दौरान मैंने एक दिन भी शॉप को बंद नहीं करा, मैंने रेगुलर दुकान खोली। तो दूर दूर से लोग आते मैंने, और रात को 12 बजे भी लोग मेरे पास आते हैं कि डॉग फूड खत्म हो गया भैया, मेरे यहाँ स्टे डॉग है, उनको फूड चाहिए। तो मैंने रात को 12 12 बजे तक भी उनको सर्विस दी है लॉकडाउन के टाइम पे। तो वो क्या है कि पुराने वक्त के कस्टमर जो चेन बन गई है, वो आज भी हमारे मतलब अब फ्लो में है। बहुत अच्छा, मुझे सुनकर से वाकई बहुत अच्छा लगा कि आपने डॉग्स के लिए रात के 12 12 बजे तक ओपन किया, काफी अच्छा काम किया आपने। सो मिस्टर समारिया, अब आप अपने थोड़े कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएं, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा कर रहे हैं? मैम, कॉम्पिटिटर तो मैम लॉकडाउन से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पेट शॉप्स दिल्ली के अंदर जैसे पहले 100 पेट शॉप थी, तो आप अब आप देखेंगे तो 300 पेट शॉप्स हैं। अब सबके सभी प्रमोशन कर रहे हैं, पर हम लोगों का क्या है कि बहुत पुराना काम है, और हम होलसेलिंग में फूड वगैरह सब प्रोवाइड कराते हैं। और वो लोग प्राइस थोड़ा ज्यादा लेते हैं और हम लोग प्राइस कम लेते हैं। तो हमारे को रेगुलर में हमारे को कंपटीशन का ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए 100 में हमारे को 10% का ही फर्क पड़ा होगा। बाकी कंपटीशन में हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मैम, क्योंकि हम शुरुआत से ही प्रॉपर काम कर रहे हैं। और पपीज को जब हम देते हैं या फूड भी देते हैं, तो डिलीवर करके आते हैं, तो रेगुलर क्लाइंट से फोन करके पूछते हैं आपका पपीज कैसा चल रहा है,
या आपका डॉग फूड अगर हम आपको दे के आए हैं तो डॉग फूड खत्म हो गया है नहीं हुआ, ये प्रॉपर हम लोगों को हेल्प करते हैं, तो वो लोग हमारे को कॉल करते हैं। और मतलब कंपटीशन में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। सो मिस्टर समारिया, अगर हम बात करें ओवरऑल, जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन में आपका बिजनेस ग्रो किया है, आपके बिजनेस पे अच्छा इफेक्ट आया है, तो अभी आपका फिलहाल बिजनेस कैसा जा रहा है, अब ये बताएं। मैम हम लोगों का बिजनेस तो मतलब पहले जैसे अब पटरी पे आ रहा है प्रॉपर। बट अब जो पेट शॉप्स की जो जो पेडिग्रीज है, रॉयल कैनन है और नेस्ले हैं, इनकी 2024 का जो टारगेट था वो 2020 में ही पूरा हो गया था। मतलब आप समझ लीजिए कि जी। इनका टारगेट था 400 करोड़ का, 2024 तक इनको करना था। ये टारगेट इनका 2020 में कंप्लीट हो गया। तो इनके टारगेट्स भी डबल हो गए हैं, इनकी सेल्स बड़ी हो गई हैं। अब इनकी मतलब बहुत ज्यादा डबल सेल हो गई है। तो पेट शॉप का मैम आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा फ्यूचर दिखता है। ओके। तो मिस्टर समारिया, अब आप ये बताएं कि मतलब आपने आपने कहा कि आपका ऑनलाइन पेज है फेसबुक इंस्टाग्राम में, आपके और क्या प्लान्स है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए क्या सोच रहे हैं आप? मैम हम लोग एक अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं, और उसको हम ऑनलाइन सप्लाई करेंगे उससे। और दूसरी चीज हम क्या है, पेट शॉप को अपना बड़ा क्लिनिक खोलना चाहते हैं, पेट शॉप प्लस क्लिनिक, जिसमें हमारे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनको नीड्स होती है डॉक्टर्स की, ग्रूमिंग की, वो हमारे पास आए और प्रॉपर हम उनको हर चीज की सर्विस दे पाए। फोकस हमारा आगे आने वाले फ्यूचर में यही होगा कि हम अपनी पेट शॉप को और डेवलप कर सकें। ओके। तो मिस्टर समारिया, मैं आपसे एक अलग जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में डॉग अबेंडनिंग का केस बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहा था। लोग जो है कोविड के डर से पेट्स को बाहर अपने घर छोड़ कर आ रहे थे, तो आपके पास भी केसेस आए, तो आपने उनको कुछ समझाया, कैसे समझाया आपने? उस दौरान क्या होता था कि लोग बस डर रहे थे कि कोरोना, तो लोगों ने ना उस दौरान कोरोना वैक्सीन डॉग्स के अंदर पहले से ही होता था, तो वैक्सीन कराया। उसके दौरान वैक्सीन शॉर्ट हो गया, क्योंकि किसी भी कंट्री से वैक्सीन जो हमारे इंडिया में बनता नहीं था, वो बाहर से ही हम लोग लाते थे। तो कई सारे डॉग ऑनर्स ने उन्हें अपने डॉग्स को बाहर छोड़ दिया। हम लोगों ने उनको वहां जाके समझाया कि सर ऐसा नहीं होता है, और आप इस चीज को बिल्कुल वो मत लीजिए कि डॉग को होगा और डॉग से हमारे को नहीं होगा। हम बहुत सारी चीज उनको समझाया, कई लोगों ने नहीं माने, तो जो दूसरे डॉग ओनर थे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उनके डॉग्स को। और कई लोग नहीं माने तो हमने उनको खाना खिलाना स्टार्ट किया। अब जब लॉकडाउन खुल गया तो अच्छी अच्छी फैमिली में उनको अडॉप्ट करवा लिया। चलिए। सो अब मिस्टर समारिया, आप ये बताएं कोई तीन चीज जो आप मानते हैं कि अगर वो आपके बिजनेस में अगर आपको मिल जाए तो आपका बिजनेस जो है और ग्रो कर सकता है और आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अब वो बताएं हमारे दर्शकों को। मैम अगर मेरी शॉप समझिए पेट शॉप को अगर मेरे को ग्रोथ में लाना है, और वो तीन चीज, पहला मुझे मतलब आप समझ लीजिए कि मुझे प्रमोशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा अपना। दूसरा मुझे अपना जो मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे को अपना पेट शॉप को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि पेट शॉप मेरी छोटी है। और इंडिया के अंदर अब क्या है कि पेट पेट शॉप का बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो कई सारी कंपनीज अभी इसको फूड्स लेके आ रही है, स्नैक्स लेके आ रही है। तो अब पेट शॉप छोटी होती जा रही है हमारे पास, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हो रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि मेरे को जो है वेटनरियंस का जो मैंने आपको बताया, अगर मेरे पास वेटनरी डॉक्टर्स भी अवेलेबल हो तो मैं अपनी पेट शॉप को बहुत ही अच्छी ग्रोथ में ला सकता हूँ। ओके। सो थैंक यू सो मच मिस्टर समारिया। सो देखा आप सभी ने किस तरह से समारिया पेट शॉप ने एंड मिस्टर जितेंद्र समारिया ने गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो करते हुए भी इन्होंने रात के 12-12 बजे तक शॉप ओपन किया, जस्ट कि पेट्स को, कोई भी पेट भूखा ना सोए, उनको टाइम पे पेडिग्री मिले, वो खाना खा पाए। तो अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो समारिया पेट शॉप को जरूर कांटेक्ट कीजिए। मिस्टर समारिया, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थिंक टैंक ऑल्टर कॉन्टैक्ट द्वारा ऐसे और भी इंटरनेशनल कंट्रीज के लॉकडाउन इकोनॉमी पे वीडियो है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद।